हेलो साथियों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल AK आर्ट क्लासेस पे। इस चैनल पे आपको TGT PGT कला से संबंधित या कला के किसी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे सभी छात्रों के लिए यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे और आपको प्रतिदिन बताए कुछ ना कुछ कला से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। चाहे आप DSSB की परीक्षा दे रहे हो, चाहे NVS की, चाहे KVS की, चाहे आप RPSC की परीक्षा देने जा रहे हो, सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो देखिए, आज आपको टेस्ट पेपर 10 का भाग 2 बताएंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 73 से 125 तक के प्रश्न समाहित हैं। और इससे पहले टेस्ट पेपर भाग 1, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 72 प्रश्न कराए गए थे। तो देखिए आज के पहले प्रश्न में क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन में है सफ़ेद, काला, पीला और लाल। जो अभ्यर्थी नए हैं उनको तो प्रश्न देख करके कठिन लग रहा होगा, परंतु जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही आसान है। तो जैसे ही आप हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हो, वहाँ पे आपको मिल जाता है कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हैं वो सामान्यतः लाल रंग से बने हुए थे। तो सही ऑप्शन 73 नंबर प्रश्न का सी, लाल रंग से हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति से उपजे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेशों में हुआ। यह धर्म अल्प समय में क्यों लोकप्रिय हो गया। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो प्रवृत्ति थी, उससे उपजे धर्म का प्रचार देश विदेशों में हुआ। यह धर्म अल्प समय में क्यों लोकप्रिय हो गया। तो ऑप्शन में है लोक भाषा को स्वीकार कर, ऑप्शन में समानता से, ऑप्शन में है आदर्श नेतृत्व से, ऑप्शन में है सर्वानुभूति प्रेम से। तो सही उत्तर जो है आदर्श नेतृत्व से है। सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला पूछ रहा है, भारत में कौशाम्बी में चंदन से बनी बुद्ध मूर्ति किसको मिली थी। भारत यात्रा में कौशाम्बी में चंदन से बनी बुद्ध मूर्ति किसको मिली थी। ऑप्शन में है फेनसांग को और फहियान को, बुल्फ को, वास्को डी गामा को। तो सही उत्तर जो है भारत यात्रा में कौशाम्बी में चंदन से बनी बुद्ध की मूर्ति फेनसांग को मिली थी। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए 76 नंबर का प्रश्न। 76 नंबर के प्रश्न में आपको पूछ रहा है, शिव की मूर्ति नटराज के रूप में दक्षिण के मंदिरों में पाई जाती है। बंगाल में ऐसी ही मूर्ति को क्या नाम दिया जाता। तो पूछ रहा है शिव जी की मूर्ति जो है नटराज
के रूप में कौन दक्षिण के मंदिरों में पाई जाती है? वह उस मूर्ति को बंगाल में ऐसी ही मूर्ति को क्या नाम दिया जाता है? तो जो शिव जी की मूर्ति है नटराज, वह दक्षिण के मंदिर में पाई जाती है। और उस मूर्ति को बंगाल में जो उसी प्रकार की मूर्ति शिव जी की बनती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन में है त्रिमूर्ति और बोधिसत्व, नृत्येश्वर और शिव तांडव। जो नटराज की मूर्ति है उसको बंगाल में नृत्येश्वर कहा जाता है। सी उत्तर सही। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन में है कोरा डोरिकी, ऑप्शन में है कोरा डोरिकी, डब्लू बोयला ने, जेम्स शली ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग कोरा डोरकी ने किया। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, कोरा डोरकी कहाँ के निवासी थे? कोरा डोरकी कहाँ के निवासी थे? तो भारत के, नेपाल के, चीन के, इटली के। जो कोरा डोरकी थे वह इटली के निवासी थे। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बाल कला में क्रियात्मक प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना को सर्वप्रथम 1897 में किस विद्वान ने स्वीकार किया? तो बाल कला में क्रियात्मक प्रवृत्ति और सौंदर्य भावना को सर्वप्रथम 1897 में किस विद्वान ने स्वीकार किया? ऑप्शन में है सीजेक ने, हुकसाई ने, तीसियन या टीसियन होना चाहिए। उसके बाद होगार्थ। तो सही उत्तर जो है सीजेक ने। फिर पूछ रहा है, सीजेक कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन में है जापान के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रिया के, बर्मा के। जो सीजेक है वह ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सही उत्तर सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बच्चों को आगे बढ़ने दो, विकसित होने दो तथा परिपक्व होने दो, यह उक्त किस विद्वान ने दी? जो यह कथन है, बच्चों को आगे बढ़ने दो, विकसित होने दो तथा परिपक्व होने दो, यह जो कथन है यह किसका है? ऑप्शन में नाम है बोयला ने, लिचवार्क ने, सीजेक ने, होगार्थ ने। तो यह कथन जो है सीजेक का है। सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, स्टेज ऑफ चाइल्ड के लेखक, स्टडीज ऑफ चाइल्ड के लेखक जो हैं, या पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? स्टडीज ऑफ चाइल्ड नाम है आर्चर, पार्सी ब्राउन, जेम्स शली, आनंद कुमार स्वामी या आनंद कैटिल स्वामी। सही उत्तर जो है
जेम्स शली। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चाइल्ड आर्ट के लेखक पूछ रहा है कौन है। पुस्तक जो है चाइल्ड आर्ट के लेखक कौन है। डब्ल्यू बोयला, कोरा डोरकी, सी जे लिचवार्क। जो चाइल्ड आर्ट पुस्तक है उसके लेखक जो हैं वह डब्ल्यू बोयला हैं। सही उत्तर ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, बालक में दृश्यात्मक यथार्थ की प्रवृत्ति किस उम्र में दिखाई देती है। जो बालक में यथार्थ आत्मक प्रवृत्ति किस उम्र में दिखाई देती है। सही उत्तर जो है लगभग 9 या 10 वर्ष ऑप्शन है, और 22 या 23 वर्ष के, 15 या 16 वर्ष के, 20 या 22 वर्ष के। जो बालक में दृश्यात्मक जो है यथार्थ की प्रवृत्ति किस उम्र में दिखाई देती है। तो 9 या 10 वर्ष के। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक है। तो बाल कला में अभिव्यक्ति के लिए सहायक है, क्या सहायक है। बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा और सादृश्य प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है बी, आंतरिक प्रेरणा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न पूछ रहा है, बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना है। तो बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना है। प्रश्न है, बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति किसने माना है। ऑप्शन में है के जसवाली ने, E.V. हैवल ने, यामिनी राय ने, रामविलास शर्मा ने। तो सही उत्तर जो है वह के जसवाली ने बाल कला को सच्ची अभिव्यक्ति माना है। के जसवाली ने। सही उत्तर ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 87 में पूछ रहा है, बालक की कला सुनिश्चित कलात्मक क्रिया के रूप में विकसित होती है। तो बालक की कला सुनिश्चित कलात्मक क्रिया के रूप में विकसित होती है कौन से उम्र में। ऑप्शन में है 20 वर्ष उम्र में, लगभग 10 वर्ष की उम्र में, लगभग 5 वर्ष की उम्र में, लगभग 15 वर्ष की उम्र में। तो सही उत्तर जो है बालक की सुनिश्चित कलात्मक क्रिया वह लगभग 15 वर्ष की उम्र में विकसित होती है। सही उत्तर डी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बच्चों की कला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बच्चों की कला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन में है कोरा डोरकी, सी जे होगार्थ, लिचवार्क। सही उत्तर जो है बच्चों की कला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं कोरा डोरकी हैं। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 89 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है,
जनजातियों की परंपरा से जुड़ी कलाकृतियाँ कहलाती हैं। तो जो जनजातियों की परंपरा है उससे जुड़ी कलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं? ऑप्शन में है ट्राइबल आर्ट, फोक आर्ट और ऑप्शन में है क्लासिक आर्ट, चिल्ड्रन आर्ट। सही उत्तर जो है जनजातियों की परंपरा से जुड़ी कलाकृतियाँ कहलाती हैं ट्राइबल आर्ट। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 90 नंबर का। तो 90 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आदिवासी जीवन में आवश्यकताएं होती हैं। तो आदिवासियों के जीवन में किसकी आवश्यकताएं होती हैं? 90 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आदिवासी के जीवन में आवश्यकताएं होती हैं। तो आदिवासी लोगों के जीवन में आवश्यकताएं होती हैं। ऑप्शन में असीमित, सीमित, आधुनिक से परिपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है सीमित। आदिवासी जीवन के लोगों की आवश्यकताएं जो हैं वह सीमित होती हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है भील, मीणा, गिरासिया आदि जनजातियाँ किस प्रदेश में प्रमुख रूप से निवास करती हैं? तो ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो भील, मीणा व गिरासिया जनजातियाँ जो हैं वह मुख्यतः राजस्थान में निवास करती हैं। सही उत्तर बी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 92 नंबर का। 92 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं कौन सी जनजाति में? सही उत्तर जो है भील जनजाति में, सांथल जनजाति में, टोंडा जनजाति में, नागा जनजाति में। तो सही उत्तर जो है वह टोंडा जनजाति में। सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है सिर पर पहनावा तथा सींगों को चित्रित करने का प्रचलन किस जनजाति में है? सिर का पहनावा तथा सींगों का चित्रित करने का प्रचलन किस जनजाति में है? ऑप्शन में है शेरा, ऑप्शन में सोरा, मीणा, चेंचू और मड़िया। सही उत्तर जो है सिर का पहनावा व सींगों को चित्रित करने का प्रचलन जो है वह मड़िया जनजाति में है। सही उत्तर है डी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में पूछ रहा कुछ जनजातियों में कंघियाँ बनाने की प्रथा है। कंघी किसका प्रतीक माना जाता है? यानी कुछ जनजातियों में कंघियाँ बनाने की प्रथा है जिसमें कंघी जो है किसका प्रतीक माना जाता है? तो ऑप्शन में शौक का, प्रेम का, उत्सव का, खतरे का। सही उत्तर जो है बी, प्रेम का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है व्याधि के कारण बनी कलाकृतियों को क्या कहा जाता है? तो व्याधि के कारण बनी कलाकृतियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है ओका-नोका, कब्रे, मुखौटे, ओका झोंका। सही उत्तर जो है व्याधि के कारण बनी आकृतियों को कहा जाता है ओका-नेका। सही उत्तर ए। 95 नंबर प्रश्न का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। छियानबे नंबर का प्रश्न पूछ रहा है ड्योली पर चित्रकारी व सजावट किस जनजाति कला का जीता जागता प्रमाण है?
डोली पर चित्रकारी व सजावट किस जनजाति कला का जीता जागता प्रमाण है? ऑप्शन में है संथाल का, नागा का, थारू का, सोरा का। तो सही उत्तर जो है ए संथाल का। डोली पर चित्रकारी व सजावट का जीता जागता प्रमाण जो है वह संथाल जनजाति का है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आदिवासी गांव की सीमा पर लगाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? आदिवासी गांव की सीमा पर लगाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह, गढ़ चिन्ह। तो सही उत्तर जो है वह गढ़ चिन्ह सही उत्तर है। उसके बाद देखिए 97 नंबर के प्रश्न का डी उत्तर सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है 98 नंबर का। 98 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस जनजाति के लोगों की चित्रकारी में यथार्थता की झलक दिखाई देती है? किस जनजाति के लोगों की चित्रकारी में यथार्थता की झलक दिखाई देती है? ऑप्शन में है नागा में, भील में, थारू में, मीणा में। सही उत्तर जो है वह नागा में। 98 नंबर का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 99 नंबर के प्रश्न पे पूछ रहा है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह कौन से थे? प्रश्न पूछा, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था या जीता था वह कौन से राज्य थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो सही उत्तर जो है सही उत्तर है औरंगजेब ने सही उत्तर है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को जीता था वह बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। सही उत्तर सी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रश्न 100 पूछ रहा है, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? ऑप्शन में हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जो सही उत्तर है सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो ऑप्शन में औरंगजेब का नाम सही है। उसके बाद डी देखिए प्रश्न नंबर 101 पूछ रहा है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? जो जजिया था किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? ऑप्शन में नाम है अकबर का, औरंगजेब का, हुमायूं का, जहांगीर का। सही उत्तर जो है बी औरंगजेब का के शासनकाल में जजिया लगाया गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 102 नंबर का पूछ रहा है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। चित्रकला की जो मुगल शैली का प्रारंभ किया था वह हुमायूं ने। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए प्रश्न है 103, बिहू नृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन में असम की जनजाति का, उत्तर प्रदेश की जनजातियों का, मध्य प्रदेश की जनजातियों का। सही उत्तर जो है वह असम की जनजातियों का। बिहू नृत्य जो है वह असम की जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद देखें 104 नंबर का प्रश्न 104 नंबर के प्रश्न पर पूछ रहा है,
कर्म नृत्य किस जनजाति के लोगों में लोकप्रिय है? सही उत्तर में ऑप्शन है गौंड जनजाति के लोगों में, खड़िया जनजाति के में, उरांव जनजाति में, मीणा जनजाति में। सही उत्तर जो है वह गौड़ जनजाति के लोगों का, गौड़ जो जनजाति है। सही उत्तर है ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बाँस, खनिज पदार्थ, धातु एवं पशुओं की खाल आदि सामग्री चित्रांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बाँस, खनिज पदार्थ, धातु एवं पशुओं की खाल आदि सामग्री चित्रांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। कौन सी जनजाति? आदिवासी कलाकृतियों में, आधुनिक कलाकृतियों में, लोक कलाकृतियों में, धार्मिक कलाकृतियों में। जो सही उत्तर जो है वह आदिवासी कलाकृतियों में यह सब सामान प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। 106 नंबर का प्रश्न पूछ रहा भारतीय चित्रण पद्धति नामक पुस्तक किस भारतीय चित्रण नामक पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, आदेश श्रीवास्तव ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, शैलेंद्र नाथ डे ने। तो भारतीय चित्रण पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी थी। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा बुझी लौ नामक चित्र किस कलाकार का है? बुझी लौ नामक चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन में अब्दुल रहमान चुगताई का, हिम्मत शाह का, रणवीर सिंह बिष्ट का, अमृता शेरगिल का। सही उत्तर जो है वह अब्दुल रहमान चुगताई का है ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तूलिका से रसधारा बहती है। तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तूलिका से रसधारा बहती है। यह कथन रविंद्र सिंह टैगोर ने किसके लिए लिखा था? तो रणवीर तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तूलिका से रसधारा बहती है। यह जो कथन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके लिए लिखा था? ऑप्शन में नाम है अवनिंदा टैगोर के लिए, नंदराज बोस के लिए, असित कुमार हलदार के लिए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के लिए। तो आप सही उत्तर जो है असित कुमार हलदार के लिए सी। उसके बाद देखें प्रश्न क्या है। संकोची होने के कारण आत्म प्रचार से भी दूर रहे तथा अपनी कला का वादग्रस्त नहीं बनाया। तो कौन से कलाकार ने? यह में हुसैन ने, छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रविवर्मा ने। तो सही उत्तर जो है बी, छितेंद्र नाथ मजूमदार ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा मुकुल चंद डे शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में क्या रहे? महासचिव रहे, कोषाध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे। तो सही उत्तर जो है सी, सदस्य रहे। मुकुल चंद डे शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट में सदस्य रहे। उसके बाद देखिए 111 नंबर का प्रश्न। 111 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है भिक्षुणी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया?
बिच्छुड़ी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया? राम गोपाल विजयवर्गीय, नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खस्तगीर, यामिनी राय। तो सही उत्तर जो है वह बिच्छुड़ी माँ नामक चित्र जो है, बिच्छुड़ी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो सही उत्तर जो है सुधीर रंजन खस्तगीर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा, अन्नपूर्णा आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने चित्रित किया? मनपुरा आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन में नाम है जॉर्ज कीट ने, निकोलस रोड्रिक ने, यामिनी राय ने, ज़ैनुल आबेदीन ने। सही उत्तर जो है ज़ैनुल आबेदीन ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। दोपहर की चिलचिलाती धूप छाँव नामक कृत को किसने चित्रित किया? जो दोपहर की चिलचिलाती धूप छाँव नाम की कृत है उसको किसने चित्रित किया? ऑप्शन में नाम है निकोलस रोड्रिक ने, बेंद्रे ने, हेबर ने, जॉर्ज कीट ने। सही उत्तर जो है दोपहर की चिलचिलाती धूप छाँव नामक कृत जो है उसको जॉर्ज कीट ने चित्रित किया। उसके बाद देखिए अब 114 नंबर का प्रश्न। 114 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से विख्यात हुआ। तो मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से विख्यात हुआ कौन सा कलाकार? असित कुमार हलदार, निकोलस रोड्रिक, अवनी बाबू, राजा रवि वर्मा। जो सही उत्तर है वह निकोलस रोड्रिक है। बी नंबर का आंसर सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। हुसैन ने फर्नीचर डिज़ाइन का कार्य किया। हुसैन ने फर्नीचर डिज़ाइन का कार्य जो है वह कब किया? 1941 में, 1935 में, 1930 में, 1928 में। तो सही उत्तर ए 1941 में। फिर है क्लाउन फार्मिंग नामक छापा चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन में है कृष्णा रेड्डी, कृष्ण खन्ना, कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी, कमल कृष्ण। तो सही उत्तर जो है वह कृष्णा रेड्डी है। 116 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ए क्लाउन फार्मिंग नामक छापा चित्र जो है उसका निर्माण कृष्णा रेड्डी ने किया। उसके बाद देखिए 117 नंबर का प्रश्न। वह कौन सा कलाकार जिसने 10 वर्ष की आयु में श्रवण शक्ति खो दी थी? वह कौन सा कलाकार है जिसने 10 वर्ष की आयु में श्रवण शक्ति या सुनने की क्षमता खो दी थी? बीरेन डे, मुकुल चंद डे, मनीषी डे, सतीश गुजराल। तो सही उत्तर जो है वह सतीश गुजराल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किसकी कला स्त्री पुरुषों के संबंधों पर केंद्रित रही? किसकी कला स्त्री पुरुषों के संबंधों पर केंद्रित रही? तो ऑप्शन में नाम है लक्ष्मण सिंह, रणवीर सिंह बिष्ट का, के लक्ष्मणा गौड़ का, परमजीत सिंह का, जतिन दास का। जो सही उत्तर यहाँ पे है वह डी है, जतिन दास का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र किस रूप में प्रसिद्ध रहे? महेंद्र कुमार शर्मा जिन्हें सुमहेंद्र किस रूप में प्रसिद्ध रहे? तो चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक चित्रकार, छापाकार चित्रकार, वास्तुकार, नृत्यकार, गीतकार, संगीतकार। सही उत्तर जो है महेंद्र कुमार शर्मा चित्रकार, मूर्तिकार के रूप में सही रहे। 119 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए
क्या है 120 नंबर का प्रश्न। 120 में पूछ रहा है वर्तमान में जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुमहेंद्र किस पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुमहेंद्र जो है वह किस पर कार्यरत हैं। अध्यक्ष पद पर, सचिव पद पर, प्रदर्शनी अधिकारी पद पर, प्रदर्शनी सहायक पद पर। तो सही उत्तर जो है प्रदर्शनी अधिकारी पद पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। फिर पूछ रहा है प्रश्न, किस चित्रकार के चित्रों का शीर्षक अनटेंड लेट रहता था। तो ऑप्शन में नाम है गोवर्धन राज जोशी का और कृपाल सिंह शेखावत का। और ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, विद्याधर उपाध्याय का, नथुराम वर्मा का। जो सही उत्तर है वह विद्याधर उपाध्याय का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। 122 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, शिल्प जय हिंद एवं कॉन्डोलेंस में क्या प्रयोग हुआ। शिल्प जो है जय हिंद एवं कंडोलेंस में क्या प्रयोग हुआ। तो यह किस धातु से बना, कांच से, सीमेंट से, पीतल से, तांबा से। जो जय हिंद और कंडोलेंस है वह कांच से बना शिल्प है। सही उत्तर ए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, धनराज भगत के शिल्प में वेल्डेड कॉपर। धनराज भगत के शिल्प में वेल्डेड कॉपर जो है वेल्डेड कॉपर का प्रयोग हुआ। तो धनराज भगत में वेल्डेड कॉपर का प्रयोग हुआ। तो किसमें, बांसुरी वादक में, कॉस्मिक मेन में, दा किस में, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर है वेल्डेड कॉपर का प्रयोग हुआ बांसुरी वादक कृत जो शिल्प है धनराज भगत का उसमें। उसके बाद देखिए 124 नंबर का प्रश्न। 124 नंबर का प्रश्न पूछ रहा दा किस नामक शिल्प में क्या प्रयोग हुआ। दा किस नामक जो शिल्प है उस किसकी बनी है, प्लास्टर एवं आयरस की, लकड़ी की, सीमेंट की, वुड एवं बांस नेल्स की। तो सही उत्तर जो है दा किस लकड़ी की बना शिल्प है। उसके बाद देखिए 125 नंबर का प्रश्न। 125 नंबर का प्रश्न पूछ रहा द किंग शिल्प में किसका प्रयोग हुआ। वुड एंड ब्रास नेल्स का, प्लास्टर आयरन का, लकड़ी का, सीमेंट का। तो द किंग शिल्प जो है उसमें वुड एवं ब्रास नेल्स का प्रयोग हुआ। सही उत्तर ए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और यदि पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए जिससे उन्हें भी जानकारी हो सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ ही आपको बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आपको होगा या जो वीडियो आप मैं डालूँगा यहाँ पे वह सबसे पहले प्राप्त हो सके। और तो इसी के साथ आपका समय ना नष्ट करते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल AK आर्ट क्लासेज को
इसी के साथ जय श्री राम। जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा एक अगले नए वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए पुनः एक बार जय श्री राम।